गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद गौड़ एवी स्टडी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमको चाइल्ड एज या फिर टीन एज या फिर जो इन्फेंट एज होती है उसके अंदर अपन को इंजेक्शन या फिर ओरली अपन को दिया जाता है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सबसे पहले लॉन्च हुआ 1974 के अंदर। ठीक है, जिसको अपन ने नाम दिया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, 1974 के अंदर सबसे पहले यह लॉन्च हुआ, जिसको अपन ने नाम दिया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद में ये कन्वर्ट होकर बन गया एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1978 के अंदर इसका नाम चेंज करके इसको एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दे दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सन 1985 के अंदर, ईयर 1985 के अंदर इसको यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नाम करके दे दिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंडर जो है 6 प्रिवेंटिव डिसीज को रखा गया है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर 6 प्रिवेंटिव डिसीज को रखा गया है, जो आपके सामने है। पहली डिसीज थी डिप्थीरिया, दूसरा था पेरिटोसिस, तीसरी थी टिटनेस, चौथी डिसीज अपने टीबी, पांचवी पोलियो और 6 नंबर पर रखा गया मीजल्स। इन 6 डिसीज की जो प्रिवेंशन करना है, कैसे प्रिवेंशन करना है, क्या क्या इम्यूनाइजेशन देना है, वो यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर रखा गया। नेक्स्ट, सन 2014 के अंदर, ईयर 2014 के अंदर जो है एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसको अपन ने नाम दिया मिशन इंद्रधनुष। ये प्रोग्राम जो है वह इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से ही संबंधित था, लेकिन इसका नाम अपन ने दे दिया मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2014 के अंदर। कहाँ लॉन्च हुआ था? हरियाणा के अंदर। और किसने लॉन्च किया था? जयप्रकाश नड्डा। ठीक है, जयप्रकाश नड्डा ने इसको लॉन्च, जेपी नड्डा या जयप्रकाश नड्डा ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर अपन ने पहले तो क्या थी, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर कितनी डिसीज का प्रिवेंशन रखा था? 6 डिसीज का। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडिफाइड किया यह कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर एक और डिसीज के प्रिवेंशन को जोड़ा गया। वो 6 डिसीज तो थी पहले से, लेकिन एक और डिसीज और ऐड कर दी गई, जिसे अपन वो कौन सी डिसीज थी? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी डिसीज को और ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 प्रिवेंटिव डिसीज है। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पेरिटोसिस, टिटनेस, टीबी, मीजल्स, पोलियो एंड लास्ट डिसीज हेपेटाइटिस बी। इन 7 डिसीज प्रिवेंटिव डिसीज को MI मिशन इंद्रधनुष के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, अपन एक ट्रिक के अनुसार अपन जो है, एक ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, जिससे आपको इजी से समझ में आएगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और यदि आपने ये ट्रिक याद रख ली तो आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को बिना रटे या फिर बिना जो है रट्टा मारे आप जो है इसको आसानी से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को बना सकते हैं और याद रख सकते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो पहला फोटो किसका है? एक बेबी का है। इसके अंदर देखो, स्क्रीन पर पहला फोटो आपके सामने आ रहा है, वो एक बेबी का है। और दूसरा कौन सा है? एक मदर का है। और तीसरा जो है वह मोजड़ी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? भो, बच्चा जो है अपनी माँ को कह रहा है भो दो माँ मोजड़ी, DTT। ठीक है, यह ट्रिक है कि भो मतलब बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है भो दो माँ मोजड़ी, DTT। ठीक है, तो जो भो सीरीज का, भो ट्रिक का अपने जो है इम्यूनाइजेशन है या फिर जो भी मेडिसिन है भो ट्रिक की, वो दी जाती है 8 बर्थ पे। ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है 8 बर्थ जो है भो जो है वह इम्यूनाइजेशन दी जाती है। ठीक है, दो को वापस अपन जो है ट्रिपल डिवाइडेड करेंगे, 3 भागों में डिवाइडेड करेंगे। पहला 2 है वह 6 वीक पे दिया जाता है, दूसरा 2 है वह 10 वीक पे दिया जाता है, और तीसरा 2 है वह 16 वीक पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपना था माँ। ठीक है, माँ इम्यूनाइजेशन या फिर माँ जो मेडिसिन है या फिर इम्यूनाइजेशन है वो दिया जाता है 9th मंथ पे। ठीक है, नेक्स्ट है मोजड़ी। मोजड़ी दिया जाता है 16 to 24 मंथ के बीच में कभी भी मोजड़ी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। और डी दिया जाता है 5 to 6 ईयर, टी दिया जाता है 10 ईयर पे, और दूसरा वाला टी है वो 16 ईयर पे दिया जाता है। ठीक है,
दूसरा वाला टी जो है ठीक है, दूसरा वाला टी जो है वह 16 ईयर पर दिया जाता है। यहाँ गलती से छप गया है, ये लो, ठीक है, 16 ईयर पे दूसरा टी जो है वह दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। बच्चा जो माँ को बोल रहा है भो दो माँ मोजड़ी डी टी टी, आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रह जाएगा। ठीक है, तो आगे इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं भो दो माँ मोजड़ी डी टी टी के बारे में। ठीक है, तो पहला वर्ड था अपने भो। ठीक, कौन बोल रहा था? बच्चा बोल रहा था माँ से। भो, भो में बी, पहला जो बी मेंशन किया हुआ है, बी का मतलब क्या होता है? बीसीजी। ठीक है, बी का मतलब बीसीजी। दूसरा भो के अंदर ओ आता है, ओ का मतलब ओपीवी जीरो डोज। ठीक है, आगे जीरो किया हुआ है, इसका मतलब है जीरो डोज, ओपीवी जीरो डोज। और एच का मतलब है हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डोज, पहला डोज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था भो के बाद? भो दो, दो कब था? 6 वीक पे। ठीक है, दो के अंदर डी, जो डी है उसका मतलब होता है डीपीटी, ओ का मतलब होता है ओपीवी फर्स्ट डोज। ठीक है, और एच का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी सेकंड डोज। ठीक है, आप यहाँ पर नोट देख रहे हो, एक नोट करके लिखा है प्रेजेंटली डीपीटी चेस्ड एज पेंटावेलेंट। ठीक है, मतलब डीपीटी वैक्सीन जो है वह प्रेजेंटली पेंटावेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई है, पेंटावेलेंट के अंदर चेंज हो गई है। ठीक है, पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी जो बीमारियों की, डिसीज की जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है वह 5 प्रकार की डिसीज है। पहला है डीपीटी, मतलब डिप्थीरिया, पेटोसिस और टिटनेस। ठीक है, 3 डिसीज ये हो गई। चौथी हेपेटाइटिस बी और 5वें हिप वैक्सीन। ठीक है, ये 5 वैक्सीन जो है पेंटावेलेंट के अंदर दी जाती है। डिप्थीरिया, पेटोसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन, ये 5 वैक्सीन जो है पेंटावेलेंट के अंदर दी जाती है। ठीक है, मतलब अपन ये मान सकते हैं कि दो के अंदर 6 वीक पे पहली वैक्सीन जो है पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज दिया जाता है, ओपीवी का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का सेकंड डोज, और एक और वैक्सीन है जिसका फर्स्ट डोज दिया जाता है, वह है आईपीवी। ठीक है, ये तो हो गया पहला दो, ये पहले दो का मीनिंग है। ठीक है, दूसरा दो मैंने आपको ट्रिपल दो बताया था ना, दूसरा दो कब दिया जाता है? 10 वीक पे। ठीक है, 10 वीक पे दो का क्या दिया जाता है? पहला पेंटावेलेंट, वो 5 वैक्सीन, पेंटावेलेंट का सेकंड डोज, ओ के अंदर ओपीवी का सेकंड डोज, एच यहां पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, डी का मतलब डीपीटी सेकंड डोज, ओ का मतलब ओपीवी सेकंड डोज, और एच का मतलब हेपेटाइटिस बी का सेकंड डोज। ठीक है, तीसरा दो कब दिया जाता है? 16 वीक पे, 16 वीक पे दिया जाता है, जिसके अंदर पेंटावेलेंट का थर्ड डोज, ओपीवी का थर्ड डोज या और आईपीवी का सेकंड डोज। या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, डीपीटी का थर्ड डोज, ठीक है, ओपीवी का थर्ड डोज, हेपेटाइटिस बी का थर्ड डोज और आईपीवी का सेकंड डोज। या ऐसे लिख सकते हैं पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी, डीपीटी सब आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? वो दो माँ। ठीक है, तीसरा वर्ड था माँ। माँ के अंदर पहला वर्ड जो है वह है एम। एम का मतलब होता है मीजल्स, मीजल्स की फर्स्ट डोज दी जाती है। ठीक है, और ए मतलब क्या होता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। और इसके साथ साथ माँ के साथ साथ जो है मीजल्स, विटामिन ए के साथ जो है अपन जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज भी देते हैं। नेक्स्ट वर्ड था वो दो माँ मोजड़ी। ठीक है, मोजड़ी के अंदर जो एम था, एम का मतलब है मीजल्स की सेकंड डोज, ओ का मतलब ओपीवी की बूस्टर डोज, जे का मतलब है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड डोज, और डी का मतलब है डीपीटी की बूस्टर डोज। आई यहां पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? भो दो माँ मोजड़ी डी टी टी। तो डीटीटी के अंदर डी का मतलब होता है डीपीटी का बूस्टर डोज, जो 5 to 6 ईयर पे दिया जाता है। दूसरा टी का, पहले टी का मतलब होता है टीटी, टिटनेस टॉक्साइड, जो 10 ईयर पे दिया जाता है। ठीक है, दूसरे टी का मतलब है टिटनेस टॉक्साइड, जो 16 ईयर पे दिया जाता है। ठीक है, ये अपने पूरी ट्रिक के अनुसार अपने देख लिया है। एक बार वापस ट्रिक देख लेते हैं। वो दो माँ मोजड़ी डीटीटी, ये आप याद रख लोगे तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा
बना सकते हो। ठीक है, मैंने इसी ट्रिक से ये देखो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा बनाया है, देख लो एक बार। 8 बर्थ पे अपन क्या दे रहे थे, वो बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी 0 डोज। ठीक है, बीसीजी 0.5 ml इंट्राडर्मली देते हैं, ओपीवी 0 डोज 2 ड्रॉप्स में देंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप देंगे ओरली, हेपेटाइटिस बी 0 डोज 0.5 ml आईएम देंगे। फिर चलता है 6 वीक पे। 6 वीक पे क्या था, 6 वीक पे क्या था, वो दो दो ट्रिपल थे, तो पहला 2 पेंटावेलेंट, ओपीवी, आईपीवी। पेंटावेलेंट की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो डीपीटी और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज, ओपीडीवी का फर्स्ट डोज और आईपीवी का फर्स्ट डोज। पेंटावेलेंट कितना देंगे, 0.5 ml आईएम, ओपीवी फर्स्ट डोज 2 ड्रॉप ओरल, आईपीवी फर्स्ट डोज 0.1 ml इंट्राडर्मली। ठीक है, दूसरा 2 आता है 10th वीक पे, पेंटावेलेंट सेकेंड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ओपीवी सेकेंड डोज 2 ड्रॉप ओरल। ठीक है, तीसरा 2 आता है जो 16 वीक पे आता है। ठीक है, पेंटावेलेंट थर्ड डोज, तीसरा लास्ट डोज अपन देंगे पेंटावेलेंट का 16 वीक पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ओपीवी का थर्ड डोज 2 ड्रॉप ओरल और आईपीवी का सेकेंड डोज 0.1 ml इंट्राडर्मल। ठीक है, उसके बाद वो और 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं वो 2 माह। ठीक है, माँ पे चलते हैं, तो 9 मंथ पे माँ। ठीक है, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद 9th मंथ पे बच्चे को जन्म देती है, तो ये याद रख लेना कि 9 मंथ पे माँ आता है, मतलब लड़की 9 मंथ पे माँ बन सकती है। ठीक है, डिलीवरी हो सकती है 9 मंथ पे, 9 मंथ पे कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद माँ बनती है, तो ये याद रखना है कि माँ का मतलब 9 मंथ पे लड़की जो है माँ बन सकती है। ठीक है, तो 9 मंथ पे पहला जो है माँ का पहला वर्ड था मीजल्स, मीजल्स का फर्स्ट डोज देंगे 0.5 ml सबकुटेनियसली। ठीक है, विटामिन ए का फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 1 ml। ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 ml अपन देंगे ओरली, और उसके साथ अपन माँ के साथ क्या दे रहे थे, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज 0.5 ml सबकुटेनियसली। ठीक है, उसके वो 2 माह, उसके बाद आता है मोजड़ी, 16 से 24 मंथ पे आता है मोजड़ी। ठीक है, मोजड़ी में एम मीजल्स सेकेंड डोज 0.5 ml सबकुटेनियसली, ओपीवी का बूस्टर डोज 2 ड्रॉप ओरल, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज 0.5 ml सबकुटेनियसली। ठीक है, वो 2 माह मोजड़ी डी टी टी। डी फर्स्ट डी 5 to 6 ईयर, डीपीटी का बूस्टर डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड का जो पहला टी था टिटनेस टॉक्साइड, वो 10 ईयर पे दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरी, और टिटनेस टॉक्साइड का जो दूसरा टी था वो 16 ईयर पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ ये तो हो गया बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके साथ मदर का भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। मतलब मदर माँ जो है जब प्रेग्नेंट होती है तो अपन 2 टीटी के इंजेक्शन, टिटनेस टॉक्साइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपन मदर को देते हैं। दोनों जो अपन टिटनेस टॉक्साइड के इंजेक्शन मदर को लगा रहे हैं, उन इंजेक्शन के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं टिटनेस टॉक्साइड के 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, जिनके बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज की अपनी छोटी सी क्लास थी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, आप इस लिंक के द्वारा सीधा कम्युनिटी के प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।